अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही लजीज रेशेदार चिकन शामी कबाब। तो अगर आपको इस तरह के रेशेदार कबाब बनाने हैं तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो इन कबाब्स को बनाने के लिए मुर्गी का गोश्त मैंने लिया है आधा किलो। ये सीने का गोश्त है और हड्डी के साथ है। ये धो के तो मैंने डाल दिया है कढ़ाई में। चने की दाल मैंने आधा कप ली थी और इसको छानबीन के धो के मैंने 4 से 5 घंटे भिगोया और अब मैंने पानी निचोड़ के तो ये डाल दी है। ज़्यादा देर दाल को भिगोएं तो ये बहुत अच्छी गल जाती है और जल्दी गल जाती है। आलू मैंने एक दरमियाने साइज़ का लिया है, ये मैंने पीसेस काट के डाल दिए। प्याज भी मैंने एक दरमियाने साइज़ का लिया है, स्लाइस किया हुआ है, ये डल गया। लहसुन एक खाने का चम्मच पिसा हुआ। अदरक मैं अभी नहीं डाली, वो मैं एंड पे डालूँगी। कच्ची अदरक मैं डालूँगी इसमें। पिसा हुआ धनिया, एक चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा पिसा हुआ, एक चाय का चम्मच पिसा गरम मसाला, एक चाय का चम्मच मैंने डाला है। कुटी सुर्ख मिर्च एक चाय का चम्मच है। हल्दी आधी चाय की चम्मच इसमें जाएगी। और अब मैं डालूँगी इसमें पानी डाल के हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है और फिर इसको मैं चूल्हे पे पकाऊंगी। तो व्यूअर्स, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और फैमिली और दोस्तों में अपने ग्रुप्स में शेयर करें। तो अब मैंने डाली है सुर्ख मिर्च और नमक। सुर्ख मिर्च एक चाय का चम्मच और नमक एक चाय का चम्मच या आप हस्बे ज़ायका डालें। पानी 4 कप मैंने डाल के मिक्स किया है। तो पहले मैं इसको हाई फ्लेम पे पकाऊंगी। जब इसमें बॉयल आने लग जाएंगे तो फ्लेम को मीडियम कर देंगे और दरमियान में हमने इस तरह से चेक करते रहना है यहाँ तक कि दाल और चिकन गल जाए, पानी खुश्क हो जाए। तो 40 से 45 मिनट के बाद देखें दाल गल चुकी है और चिकन भी गल चुका है। तो अब मैं चिकन को अलहदा कर लूँगी और इसको मैं हड्डी से अलहदा करके चिकन के रेशे बना लूँगी बारीक बारीक। और दाल को मैं हलीम घोटने वाले इस तरह के घोटने से मैश कर लूँगी। बहुत अच्छी तरह हमने इनको मैश कर लेना है। और अब मैं इसमें डालूँगी रेशा किया हुआ चिकन। ये देखें बारीक बारीक रेशे मैंने किए हैं। और अब इसमें डालेंगे प्याज, हरी मिर्च, अदरक और हरा धनिया, पुदीना। प्याज आधी थी चॉप की हुई बारीक, हरी मिर्चें 2 मैंने चॉप की हुई डाली हैं। अदरक बारीक चॉप की हुई 2 टेबलस्पून, एक मुट्ठी हरा धनिया बारीक कटा हुआ और थोड़े से पत्ते पुदीने के कटे हुए थे। इनको हमने हल्के हाथ से इस तरह मिक्स कर लेना है। तो ये बहुत ही लजीज रेशेदार चिकन के शामी कबाब हैं। आप इनके सैंडविच बनाएं, इनके बनाएं बर्गर, या आप इनको मटर पुलाव के साथ सर्व करें, या आप इसको दाल चावल के साथ सर्व करें, चाय के साथ सर्व करें। ये बहुत ही तरीक़ों से इस्तेमाल हो सकते हैं। तो इस स्टेज पे हम इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। अगर फ्रीज़ किए हों तो बहुत ही आसानी हो जाती है। तो ये देखें मैंने बना लिए हैं पतले पतले शामी कबाब। आप हस्बे पसंद इनकी छोटे या बड़े शामी कबाब बनाएं और इनको महफूज कर लें। तो इस तरीके से मैं तमाम बना लूँगी और अब मैं करूँगी इनको फ्राई करने के लिए मैंने एक अंडा फेंट लिया है। पैन में मैंने 1/4 कप ऑयल गरम किया हुआ है मीडियम टू लो फ्लेम पे। और अब मैं ये देखें अंडे में इस तरह से डिप करूँगी और फिर इसको मैं फ्राई कर लेती हूँ। तो दोनों साइड से हमने इनको गोल्डन कलर दे लेना है। तो ये देखिए मैंने तमाम डाले और इस तरीके से मैं तमाम जो है वो फ्राई कर लूँगी। कुछ मैंने फ्रीज़ कर लिए हुए हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो और रेसिपी पसंद आएगी। मुझे फ़ीडबैक आपने ज़रूर देना है कि ये वीडियो आपको कैसी लगी और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये देखें इस तरह से हो गए हैं। बाकी भी मैं कर लेती हूँ और टिश्यू पेपर के ऊपर मैं इसको निकाल लेती हूँ। तो व्यूअर्स देखें हमने बजट में रहते हुए अपनी पसंद के मसालों से कितने सारे रेशेदार शामी कबाब बना के
तो तैयार कर ली हैं। आप भी इसी तरह घर में बनाएं, बजाय इसके कि आप बाज़ार से महंगे ख़रीदें। तो ये तैयार हैं। तो अगर आपको मज़ीद रेसिपीज़ और वीडियो देखनी हो तो मेरे चैनल पे बहुत सारी वीडियो अपलोड हैं, आप उनको चेकआउट कीजिएगा। मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।